नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे दो लड़कियों की स्ट्रगल को। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें हंटर और बेकी नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है और ये दोनों एक बड़े टावर पर फंसे हुए थे। यह टावर रेगिस्तान के बीचों बीच में था। आसपास देखने पर इन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। इनकी हालत बद से बदतर होते जा रही थी। या किसी को कॉल करके हेल्प भी नहीं मांग सकते थे क्योंकि इनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। या दोनों जब टावर पर सोने की कोशिश करते हैं तो गिद्ध आकर इन्हें नोच के खाने लगता है। तो दोस्तों, आखिर यह टावर पर कैसे आए, देखेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का लुत्फ मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। इनको एक कैप दिखाई देता है। ग्रिप बनाने के लिए अपना हाथ उस कैप में डालता है। तब अचानक से एक पक्षी आकर उसे मारता है तो इसकी बैलेंस बिगड़ जाती है और वह नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर के कारण इसका जान बच जाता है। यह देख के हंटर और बेकी उसकी जान बचाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आने लगते हैं, पर अचानक से सेफ्टी वायर टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगता है। इस कारण से उसकी मौत हो जाती है। डैन को मरे हुए कई महीने गुजर गए थे, लेकिन बेकी उसकी याद में अभी भी रो रही थी और पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। उनके फादर जेम्स इसे डिप्रेशन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बेकी अपने फादर की बात नहीं सुनती है। वो एक दिन नींद की टेबलेट खाकर सुसाइड करने की कोशिश भी करती है। उसी टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का कॉल आता है। अब हंटर बेकी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए टावर पर क्लाइंबिंग करने की प्लानिंग करती है। बेकी को इस तरह के एडवेंचर क्लाइंबिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए वो इस क्लाइंबिंग के लिए मान जाती है। अब उस जगह के लिए निकल जाते हैं। कार में बेकी हंटर के मोबाइल में कुछ फोटोज देखने लगती है। तब अचानक से उसके कंधे पर एक लड़के का हाथ दिखाई देता है। या देख के बेकी हंटर से पूछती है, या क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन हंटर अपनी फ्रेंड को कुछ नहीं बताती है और तभी बेकी के फोन पे अपने फादर जेम्स का कॉल आता है, लेकिन वह रिसीव नहीं करती है। काफी देर ड्राइव करने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई देता है, तो वह लोग वहां पे जाके रुक जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर थी। अगले दिन दोनों कार में बैठकर फिर से उस टावर के पास जाने के लिए रेडी थे। तब हंटर अपनी ब्लॉगिंग वीडियो में बताती है कि हम दोनों यहाँ से सबसे ऊंचे टावर पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं। फाइनली दोनों उस टावर के पास पहुंचते हैं, लेकिन एक बोर्ड पर लिखा था डेंजरस और उस गेट को बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पर इन सब को इग्नोर करके दोनों पैदल ही उस टावर के पास जाने के लिए तैयार थे। रास्ते में जाते समय दोनों को एक गिद्ध मरे हुए एनिमल को खाते हुए दिखाई देता है। उस मरे हुए एनिमल का फोटोज निकाल कर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है। अब कुछ ही पल में वो दोनों टावर के नीचे होते हैं। अब बेकी टावर की ऊंचाई और टावर की बुरी हालत देखकर नान नुकुर करने लगती है, लेकिन हंटर उसे पट्टी पढ़ा देती है और फिर से राजी कर लेती है उसे टावर पर चलने के लिए। टावर की हालत इतनी खराब हो चुका था कि जगह जगह पे जंग लगा हुआ था और इस टावर के काफी सारे नट बोल्ट बहुत ही लूज हो चुके थे। अब दोनों क्लाइंबिंग करने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने पर बेकी के हाथ से एक सीढ़ी का पुराना हिस्सा टूट के नीचे गिरने लगता है। या देख के बेकी थोड़ी डर जाती है। फिर से वह हिम्मत करके उस टावर पर चढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों आधे टावर पर पहुंच जाते हैं, यानी 1000 फीट ऊपर। अब यहाँ से शहर उनको बहुत ही ज्यादा छोटी दिखाई दे रहा था और यहाँ पर रुककर कुछ रेस्ट करने लगते हैं और पानी पीने लगते हैं। अब दोनों 1800 फीट ऊपर चढ़ चुके थे। इतनी ऊपर चढ़कर बेकी डर रही थी क्योंकि तेज हवा चल रही थी। इतनी तेज हवा कि टावर की सीढ़ियां तक हिल रही थी। यह देखकर बेकी हंटर से कहती है कि अब हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर कहती है हम इतना ऊपर आने के बाद अब नीचे नहीं जा सकते और हंटर ऊपर चढ़ने लगती है। इधर से टावर पर चढ़ने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हंटर यहाँ के डिश को काफी आसानी से पार कर लेती है और बेकी को भी कहती है कि तुम भी इसे पार करो। जैसे जैसे टावर के ऊपर जा रहे थे, दोनों को हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा आ रहा था। यह देख के बेकी बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और जैसे ही यह ऊपर जा रहे थे, एक एक करके इसके नट बोल्ट ऑटोमेटिक नीचे गिर रहे थे। यह सब इग्नोर करके फाइनली ये दोनों टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। टावर पर चढ़ने पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी होते हैं। अब हंटर अपना फोन निकाल लेती है और यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने लगती है और भी अच्छा कंटेंट देने के लिए ड्रोन का रिमोट बेकी को देकर टावर पर एक हाथ से लटकने लगती है। बाद में वह ऊपर आ जाती है और ये सेम चीज बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी नहीं करती है। तब हंटर कहती है कि तुम्हें यह इसे करना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारा डर भाग जाएगा। तो बेकी मान जाती है और वह भी एक हाथ से लटकने लगती है। अब हम देखते हैं कि
बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियां को यहाँ पर लेकर आई थी, तो वह अस्थियां को इसी टावर पे छोड़ देती है और दोनों बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं और रोने लगते हैं। इतना सब होने पर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब दोनों को नीचे जाना चाहिए। दोनों सेफ्टी रोप को बांधकर नीचे जाने की कोशिश करते हैं। नीचे जाने के लिए जब सीढ़ी पर पैर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है। सेफ्टी रोप के कारण हंटर बेकी को बचा लेती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, तो वह जोर जोर से रोने लगती है। बाद में दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और नीचे देखते हैं कि उन्हें नीचे उतरने के लिए सीढ़ी नहीं है। बाद में वह अपना फोन चेक करती है, लेकिन फोन में टावर नहीं था और दोनों का खाने का बैग भी नीचे टावर के डिस्क पे गिरा हुआ था। यहाँ ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है। इसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलता है। ये सब चीजें किसी काम का नहीं था। यह देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है। दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तब हंटर कहती है, सीढ़ियां को नीचे गिरने से कोई ना कोई तो जरूर ही देखेगा और हमारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा, ऐसा बेकी को कहती है। हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। और तब हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियां से नीचे गिरने से बेकी को बहुत ही चोट लगी थी और उसके पैर पे बहुत सारे ब्लड जा रहे थे। यह देखकर अपनी शर्ट को बेकी के पैर पर बांध देती है। तब बेकी पूछती है कि तुमने ब्लॉगिंग कब शुरू की है, तो गलती से डैन का नाम ले लेती है। यह सुनकर बेकी को हंटर पर शक हो जाता है। तब हंटर अपना फोन चेक करने लगती है और अपना सोशल मीडिया पर जो मरा हुआ एनिमल का फोटो डाली थी उसे चेक करती है। उसे याद आता है कि फोन में हम हेल्प का मैसेज डालकर इस टावर के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन दोनों की यह कोशिश कामयाब नहीं होती। यह देखकर अपना फोन ऊपर लेते हैं और एक नया आइडिया लगाते हैं कि जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही है। तब वह अपना जूता निकालकर अपने जूते में अपना फोन रखकर उसे नीचे फेंक देते हैं। अचानक से यहाँ बेकी का ध्यान उसके पैर पे जाता है। हंटर के पैर पे 143 लिखा हुआ था। तब बेकी को आ जाता है कि उसका हस्बैंड उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का यूज करता था। बेकी भी इसे भी इग्नोर करके नीचे उतरने के आइडिया का प्लानिंग करने लगती है और हंटर दूरबीन से चेक कर रही थी कि कोई आदमी दिख रहा है। तब टावर के पास एक आदमी और एक कुत्ता दिखाई देता है। इन्हें देखकर ऊपर से चिल्लाने लगती है, लेकिन टावर की हाइट इतना ज्यादा होने की वजह से उनकी आवाज नीचे नहीं आती। अब पता चलता है कि फोन को जूते में रख के नीचे फेंका था वो टूट गया है और उनका यह प्लान भी फेल हो जाता है। अब दोनों ऊपर से पुकारने लगते हैं, लेकिन वो आदमी के पास साउंड नहीं आता है, तो दोनों चप्पल नीचे फेंक देते हैं। या देखकर वो आदमी तो नोटिस नहीं करता है और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, क्योंकि वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। तब बेकी फ्लेयर गन निकाल के चलाने के लिए रेडी होती है। तब हंटर कहती है, अभी मत चलाओ क्योंकि यह दिन का समय है। फ्लेयर गन दिन में यूज नहीं होता है। अपने दूरबीन से कुछ नोटिस करती है और वहां पर दो जन अपने वैन पर आए हुए थे। यह देख के दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रात हो जाती है। तब वह फ्लेयर गन का यूज करते हैं। तभी वो दोनों आदमी उन्हें नोटिस तो करते हैं और वह उनके कार के पास जाने लगते हैं। यह देख के दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको जोर जोर से हाथ हिलाकर हेल्प करने की गुजारिश करने लगते हैं, लेकिन वह दोनों चोर थे और वह उनकी कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। यह देख के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके पास और कोई आइडिया भी नहीं था और यहाँ बेकी हंटर से पूछ ही लेती है कि इस नंबर का क्या मतलब है। तब हंटर कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से 6 महीने से डेट कर रही थी और तुम्हारा और मेरे हस्बैंड का अफेयर था। और हंटर बताती है कि मैं डैन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन डैन तुमसे बहुत प्यार करता था, ऐसा भी कहती है। यह सब सुनकर बेकी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। अब इन्हें टावर पर चढ़े हुए 24 घंटे हो गए थे और इन्हें भूख प्यास भी लगने लगी थी और इनका खाना का बैग भी नीचे गिर गया था डिस्क पे। तब हंटर डिसाइड कर लेती है कि मैं नीचे जाकर वो बैग को लेके आऊंगी, जिसके लिए वह सेफ्टी रूफ को टावर पर बांध कर नीचे जाने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब उसका हाथ उस बैग तक नहीं पहुंच रहा था। उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, तो वह अपना सेफ्टी रूफ को हटाकर कूद जाती है बैग के पास। अब बैग के पास पहुंचने के बाद उसमें रखा हुआ पानी पीने लगती है और बाद में अपनी सेल्फी स्टिक से बैग को रस्सी पे लटका देती है और हंटर भी कूद कर उस रस्सी को पकड़ लेती है। बेकी ऊपर खींचने लगती है। तब अचानक से उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और हंटर नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बेकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इसी तरह से अपने हस्बैंड को वह खो दी थी और अपने अब बेस्ट फ्रेंड को वह खोना नहीं चाहती थी। इसी डर से वह नीचे देखती है। जब नीचे देखती है तो देखती है कि हंटर रस्सी पर लटकी हुई थी। यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और रस्सी को ऊपर खींचने लगती है। बाद में वह एक हेल्प का नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और पास में स्थित होटल तक
पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में ज्यादा चार्जिंग ना होने के कारण वापस बुला लेती है और फिर से यहाँ पर यह दोनों हेल्पलेस हो जाती है और रात में सपने में देखती है कि हंटर की उसी टावर पर मौत हो चुकी है और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। तब पता चलता है कि यह सिर्फ एक सपना था और मॉर्निंग में उठते ही बेकी को एक आइडिया आता है। वो टावर के टॉप पे जाकर वहां पर ड्रोन को चार्ज करने लगती है और वो देखती है कि उस चार्जिंग का पॉइंट बहुत ही लूज था, तो उसे ऊपर लटकते हुए ड्रोन को चार्ज करने लगती है। काफी देर वहां पे लटकने से उसके हाथ धीरे धीरे होकर शून्य पड़ रहे थे। बुरी बात तो यह थी कि इधर काफी सारे गिद्ध आकर बेकी पर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से बेकी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर में ड्रोन की चार्जिंग भी फुल हो जाती है, तो वह नीचे आ जाती है और ड्रोन को पास में स्थित होटल तक लेकर जाने के लिए ट्राई करती है। होटल के पास लेके जा रही होती है तब टक्कर हो जाती है एक ट्रक से और उनका ड्रोन कैमरा पूरी तरीके से खराब हो चुका था। यह देखकर दोनों डरने लगती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचाता था कि हारे वह दोनों टावर पे ही बैठ जाते हैं और उसी समय वहां पर तूफान आने लगता है और यहाँ पर इनका जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि हंटर का मौत तब भी हो चुका था, या केवल बेकी का इमेजिनेशन था और बेकी को इल्यूजन हो रहा था कि हंटर उसके साथ है, ताकि वो प्रेजेंट में रहने की याद कर रही थी। इतना सब होने पर अपने फादर को एक वीडियो मैसेज करने लगती है और कहती है मैं घर वापस आना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बेकी के फादर भी अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थे और इधर बेकी सोई हुई थी, तभी गिद्ध आकर उसका मांस खाने लगता है। तभी बेकी बहुत ही भूखी होने के कारण उस गिद्ध को पकड़कर उधर मार कर उसे जिंदा खा लेती है और रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए उस डिश के पास पहुंच जाती है। उधर हंटर की लाश देखती है, वो अपना मोबाइल हंटर की लाश में दबा देती है और हंटर की लाश को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में बेकी का मैसेज उसके फादर को मिलता है। यह देख के वह टावर के पास आने लगते हैं और बेकी को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।